Assalamu alaikum viewers, this is Sidra Parveen and all of you welcome to my YouTube channel Sidra's Tech House. So students, today we are going to discuss in session of a node at the end of singly linked list. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी डेटा स्ट्रक्चर की एक सीरीज़ चल रही है और उसमें ना हम लिंक लिस्ट को डिस्कस कर रहे हैं, राइट? बट बिफोर स्टार्टिंग दिस I have a request to you viewers, please subscribe Sidra's Tech House, like and share my videos so that I can upload more informative videos for you. So let's gonna start. तो हमने ये देखना है कि इस प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा था कि हम सिंगली लिंक्ड लिस्ट के बिगनिंग में किस तरह से एक नोड इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन आज हमने देखना है कि हम एंड में किस तरह से एक नोड इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो इससे पहले ना आपको लिंक लिस्ट में ना स्टार्ट और अवेल का कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन स्टार्ट एंड अवेल। जो हमारे पास लिंक लिस्ट में स्टार्ट होता है ना, वो क्या कर रहा होता है, वो फर्स्ट नोड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर फर्स्ट नोड है ना हमारे पास 10, ठीक है? तो स्टार्ट में हमने किसका लिंक दिया, 10 का लिंक दिया, ठीक है? तो वो इसको रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद हमारे पास जो अवेल होता है ना, वो क्या कर रहा होता है, जो लिंक लिस्ट के अंदर जो एम्प्टी स्पेस पड़ी होती है या फिर फ्री स्पेस पड़ी होती है, उस फर्स्ट फ्री स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब देखिए यहाँ पर लिंक लिस्ट में ना हमारे पास 6 नोड्स हैं और जस्ट 3 नोड्स में ना कोई आइटम इंसर्ट हुआ पड़ा है। 3 नोड्स जो हैं वो हमारे पास फ्री हैं। तो उन फ्री स्पेसेस को हम क्या कहते हैं, वो मतलब जो अवेल होता है ना, वो फर्स्ट फ्री स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जो फर्स्ट फ्री स्पेस है ना यहाँ पर, वो हमारे पास है 3। तो अवेल में हमने किसका एड्रेस दिया, 3 का एड्रेस दिया, राइट? उसके बाद हमारे पास हमने क्या किया, इसके लिंक पार्ट में ना अगली फ्री स्पेस का ना एड्रेस दे दिया, ठीक है? तो हम इसका एल्गोरिदम देखते हैं कि हम किस तरह से लिंक लिस्ट के एंड पर ना कोई भी आइटम इंसर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले ना हमने क्या करना है, स्टार्ट लेना है। स्टार्ट के बाद ना हमने क्या करना है, हमने ना अवेलेबल स्पेस चेक करनी है कि लिंक लिस्ट के अंदर क्या अवेलेबल स्पेस है या नहीं है। अगर अवेलेबल स्पेस ही अवेलेबल नहीं है, फ्री स्पेस नहीं है, तो ऑब्वियसली हम ओवरफ्लो प्रिंट करेंगे और एग्जिट कर देंगे, राइट? अच्छा, इसमें हमारे पास क्या है कि हम कंडीशन लगाएंगे कि इफ़ अवेल इज इक्वल टू नल। अगर जो हमारे पास अवेलेबल स्पेस है ना वो नल है, मतलब कोई स्पेस अवेलेबल ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट ओवरफ्लो एंड देन एग्जिट। हम ओवरफ्लो को प्रिंट करेंगे और एग्जिट कर देंगे और इसके साथ एंड इफ कर देंगे, ठीक है? उसके बाद अगर हमारे पास ऐसा नहीं है, मतलब जो अवेल है ना वो नल के इक्वल नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, न्यू नोड इज इक्वल टू अवेल। जो हमारा न्यू नोड होगा ना, वो हम कहाँ पर इंसर्ट कर देंगे, अवेलेबल स्पेस में। मतलब अवेल किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जो फर्स्ट फ्री स्पेस होती है ना उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा न्यू नोड होगा ना उसको हम अवेल में इंसर्ट कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल एक नोड बनाते हैं, ठीक है? और इस नोड में ना कोई आइटम है, जैसे 32 हो गया, ठीक है? अब यहाँ पर हमारे पास अब लिंक लिस्ट में ना नोड के ना 2 पार्ट होते हैं। जो फर्स्ट पार्ट होता है ना वो इन्फो होता है और जो सेकंड पार्ट होता है वो लिंक होता है। अब हमने एक नोड इस नोड को क्या करना है, इस नोड को ना हमने अवेल बना देना है, ठीक है? मतलब जो न्यू नोड होगा ना वो हमारा अवेल में चला जाएगा। उसके बाद अब अवेल कहाँ जाएगा, ऑब्वियसली अब यहाँ पर यूँ समझ लें कि हमारा ये आइटम आ गया। जैसे मैं इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए किसी और कलर से लिखती हूँ। हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास 32 है ना, अब हमने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। अब ये अवेल तो नहीं रहा ऑब्वियसली। तो अवेल अब हमारा कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, जो अवेल है ना वो हमारा यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है? अब ये अवेल नहीं रहा। तो हम क्या कर रहे हैं कि न्यू नोड इज इक्वल टू अवेल। जो हमारा न्यू नोड है वो हमने अवेल में इंसर्ट कर दिया है एंड देन अवेल क्या हो जाएगा, अवेल इज इक्वल टू अवेल ऑफ लिंक। अब यहाँ पर हमारे पास एक ऑपरेटर होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर, कि जो हमारे पास राइट हैंड साइड वाली वैल्यू होती है ना वो लेफ्ट हैंड साइड में चली जाती है। मतलब जो पहला अवेल का लिंक पार्ट था, अब यहाँ पर क्या है, ये इन्फो पार्ट है और ये लिंक पार्ट है। इस जो पहला हमारा अवेल था ना, इसके लिंक पार्ट में देखिए क्या पड़ा है, 5 पड़ा है। तो इसका मतलब यह है कि अब जो हमारे पास अवेल का जो लिंक है ना, अब वो क्या बन जाएगा हमारे पास अवेल। मतलब ये जो हमारे पास 5 है ना, ये अवेल का लिंक था, अब ये हमारा क्या बन चुका है, अवेल, ठीक है? मैं ऑलरेडी इसको कर चुकी हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेट LOC इज इक्वल टू स्टार्ट। मतलब हमने एक वेरिएबल लेना है लोकेशन के नाम का, ठीक है?
हमने एक वेरिएबल लेना है लोकेशन के नाम का और उसको ना हमने स्टार्ट में सेट कर देना है। इसका मतलब है कि अब हमारा स्टार्ट क्या था, 1 था और 1 में कौन सी इन्फो पड़ी है, 1 में 10 इन्फो पड़ी है। तो ये जो है ये हमारा जो लोकेशन है ना वो हमारा क्या आ गया, 10 आ गया। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं कि रिपीट स्टेप 8 वाइल लिंक ऑफ लोकेशन इज इक्वल टू नल। मतलब जैसे हम ट्रावर्स करते हैं 1 बाय 1 एलिमेंट को, हमने क्या करना है, उस वक्त तक ट्रावर्स करना है जब तक कि लोकेशन का लिंक पार्ट जो है वो नल ना आ जाए। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, इसी को चलाते हैं। पहला हमारे पास था 10 था, ठीक है, और इसका जो लिंक पार्ट है वो हमारे पास क्या है, 2 है। हम 2 में जाकर देखेंगे 2 में क्या पड़ा है, 20 पड़ा है। 20 के लिंक पार्ट में क्या पड़ा है, 40 पड़ा है। तो 40 में हम 4 पड़ा है और 4 में हम जाकर देखेंगे क्या पड़ा है, 30 पड़ा है। ठीक है, अब इसके लिंक पार्ट में क्या आ गया, नल। तो हमने कहा था कि ये हम तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक ये नल के इक्वल नहीं आएगा। इसका मतलब है अब हम तमाम एलिमेंट्स को इंसर्ट कर चुके हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास क्या आता है, हम कहते हैं कि लोकेशन इज इक्वल टू लिंक ऑफ लोकेशन। ठीक है, अब जो हमारे पास क्या होगा, हर बार कि जो लोकेशन का लिंक होगा ना वो हमारे पास लोकेशन बनता जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर इंसर्ट किया, ये हमारे पास था 10, ठीक है, ये हमारी लोकेशन थी। लोकेशन का जो लिंक था ना वो हमारे पास 2 बन गया था। तो इसका मतलब है अब जो हमारे पास लोकेशन था, पहले देखें लोकेशन जहाँ पर क्या था, हमारे पास 1 था। ठीक है, 1 में हमारे पास इन्फो क्या पड़ा था, 10 पड़ा था। अब हमारे पास इसका लिंक पार्ट क्या था, 3 था। तो इसका मतलब है अब हमारे पास लोकेशन क्या बन गया था, 3 सॉरी ये हमारे पास 2 है। ठीक है, 2 बन गया था। अब इस 2 के लिंक पार्ट में क्या पड़ा था, हमारे पास 4 पड़ा था, ये लोकेशन 4 आ गया था। और एंड पे हमारे पास जो लोकेशन है वो क्या आ गया था, नल आ गया था। ठीक है, अब उसके बाद हमने जब ट्रावर्स कर लिया हर एलिमेंट को, तो हम क्या कर रहे हैं कि न्यू नोड इन्फो इज इक्वल टू आइटम। जो हमने न्यू नोड बनाया ना उसमें हमने आइटम को इंसर्ट करना है। आइटम हमारा क्या था, 32 था। ठीक है, और हमने न्यू नोड किसको सिलेक्ट किया था, इस वाले को, जो हमारी फर्स्ट फ्री स्पेस थी। ठीक है, तो हमने इसके इन्फो पार्ट में, अब ये वाला पार्ट इन्फो है ना, इन्फो पार्ट में हमने 32 को इंसर्ट किया। उसके बाद स्टेप 10 में हम क्या कर रहे हैं कि न्यू नोड लिंक इज इक्वल टू नल। जो न्यू नोड का लिंक है ना अब वो हमने क्या कर देना, नल। अब देखिए ना, जब ये अवेल थी तो ये 5 का एड्रेस दे रही थी। ठीक है, अब ये अवेल तो नहीं रही। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि जो न्यू नोड का लिंक पार्ट है ना उसको हमने नल कर देना है। तो अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, नल बन जाएगा। और उसके बाद लिंक ऑफ लोकेशन, मतलब जो लोकेशन का लिंक है ना वो हमारे पास क्या आ जाएगा, नोड आ जाएगा। अब लोकेशन का लिंक अगर आप नोट करें तो हमारे पास कहाँ पे स्टॉप हुआ था, लोकेशन ऑफ लिंक। ठीक है, जब हमने लिंक का लोकेशन चेक किया था, पहले 1 था, फिर 2 था, फिर 4, फिर नल था। ठीक है, अब जो हमारे पास नल है ना हमने क्या करना है, उसको एंड कर देना है, क्योंकि एंड पे हमारा जो लोकेशन था ना वो नल ही था। ठीक है, इसको अब हमने नल नहीं करना, बल्कि हमने क्या कर देना है, न्यू नोड। न्यू नोड में हमारे पास क्या है, 3 है, तो हम यहाँ पर 3 कर देंगे। अब अगर हम एलिमेंट्स को ट्रावर्स करें तो ये किस तरह से बनेगा, फर्स्ट में हमारे पास 10 आ जाएगा, फिर हमारे पास 20 आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास 30 आ जाएगा। और 30 देखें, इसके लिंक पार्ट में 30 का लिंक पार्ट देखें क्या है, 3 है। और 3 में हमारे पास क्या पड़ा है, 32 पड़ा है। और 32 के लिंक पार्ट में क्या आ चुका है, नल आ चुका है। तो इसका मतलब है हमारी लिंक लिस्ट यहाँ पर एंड हो चुकी है। ठीक है, तो स्टूडेंट इस तरह से हम एल्गोरिदम को यूज़ करके किसी भी लिंक लिस्ट के एंड पर जो है कोई भी आइटम इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।